हाय डियर माय डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे डेट है 16 Feb। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो ऑल दी बेस्ट। सबसे पहले तो बेटे सब बच्चों को ऑल दी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू बेटे। आज बेटे मैं जो टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ वो टॉपिक रिवाइज करवाऊँगा डिसोल्यूशन के केस में क्या क्या जनरेंटीज होती हैं। जब बेटे डिसोल्यूशन फर्म डिसॉल्व होती है, पहली बात तो पार्टनरशिप में और फर्म के डिसोल्यूशन में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पार्टनरशिप बेटे जब डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व क्यों होती है? किसी बंदे का एडमिशन हो गया, किसी बंदे की रिटायरमेंट हो गई, किसी बंदे की डेथ हो गई या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो गई, तो हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। बट फर्म जब डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप तो बेटे ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिसॉल्व होती है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो तो ये मतलब नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व है, बट जब बेटे फर्म डिसॉल्व होती है तो इट मीन्स पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो जब बेटे हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं। तो जिस अकाउंट के थ्रू हम अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करते हैं इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट जिस अकाउंट के थ्रू हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करते हैं उसे बोलते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस चैप्टर में कौन से अकाउंट पढ़े थे? सबसे पहले बनाया था हमने रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाया था बेटे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक। तो सबसे पहले बेटे जब अपनी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पहली एंट्री क्या होती है? सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? अपनी सारी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो व्हेन सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री क्या होती है बेटे? एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। जब आप उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets account. It includes all assets except cash in hand, cash at bank, partners capital account, partners loan account का डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सब को छोड़कर सारी एसेट्स को बेटा आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। उधर से क्या ट्रांसफर करते हैं? लायबिलिटीज। एंट्री क्या होती है बेटे? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट इंक्लूड्स ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स लोन क्रेडिट बैलेंस। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया बेटे लायबिलिटीज है, और अगर फर्म ने पार्टनर लोन दिया हुआ है तो फर्म की एसेट्स। राइट। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है बेटे मिसिस ए लोन। तो पार्टनर अगर ए और बी है तो मिसिस ए कौन है? आउटसाइडर, तो ये आएगा। मिसिस ए और मिसिस बी पार्टनर है, ए का लोन है, आउटसाइडर है, आएगा, रिलेशन में ट्रांसफर होगा। बट ए और बी पार्टनर है और बी लोन लिखा हुआ है तो बी तो पार्टनर है, पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। तो पहले बेटे दो बातें हो गई, इधर से एसेट्स ट्रांसफर हो गई, उधर से लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। अगला बेटे अब हम उन एसेट्स को क्या करते हैं? रियलाइज करते हैं, सेल करते हैं। एसेट सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। एंट्री क्या होती है बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वैसे एंट्री क्या होती है? बैंक टू एसेट्स, बट एसेट्स ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर हो चुकी है? रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये पैसा भी कहाँ जाएगा बेटे? रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर बेटा कोई एसेट्स पार्टनर ले गया, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, कई बार पार्टनर कहता है बेटे आप ऐसे मत बेचो, मुझे दे दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ लिसन, अगर बेटा कैपिटल फिक्स्ड है तो जहां मैं कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूं आप वहां पे करंट अकाउंट वर्ड यूज कर लोगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला बेटे अगर कोई लायबिलिटीज है, व्हेन लायबिलिटीज पेड बाय द फर्म, तो लायबिलिटीज पे करने की एंट्री होती है लायबिलिटीज टू बैंक। बट आप लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर चुके हो? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर लायबिलिटीज की पेमेंट कोई पर्टिकुलर पार्टनर कर रहा है बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है? जो एसेट्स लाइक बुक बैलेंस में नहीं है बट एडजस्टमेंट में है, उसे आपने सेल कर दिया या उससे पार्टनर ले गया। तो व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर सोल्ड, पैसे आ रहे हैं बैंक टू रियलाइजेशन। व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
When unrecorded liabilities are paid by the firm, realization to bank. When unrecorded liabilities are paid by any partner, realization account debit to partners capital account या partners current account. Treatment of realization expenses, खर्चे बेटे जो एसेट्स लाइज कर रहे हो, लाइबिलिटीज पे कर रहे हो, तो कुछ तो खर्चे होंगे ना बेटे, तो उन खर्चों का आप क्या कर रहे हो बेटे, पे कर रहे हो. तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब एक्सपेंस है तो ऑब्वियस है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कई बार बेटे ऐसा होता है कि कोई पार्टनर को आप कोई रेम्युनरेशन देते हो एंड ही वाज एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. ही गेट कमीशन, ही गेट रेम्युनरेशन एंड ही वाज एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. पार्टनर ने कहा भैया आप मुझे कमीशन दे दीजिए, खर्चे जो भी होंगे वो मैं दे दूँगा. आप उसे कमीशन दे रहे हो. आप एक बात बच्चों याद रखना, आप एंट्रीज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू करते हो, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू. अब खर्चे कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर, वो कमीशन कौन दे रहा है, फर्म दे रही है. तो एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ हिज कमीशन. खर्चे तो बेटे पार्टनर का था, मैं ही बियर करूंगा, तो खर्चों की एंट्री तो पार्टनर की बुक में होगी, बेटे वही पे कर रहा है, तो उस केस में हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होती. तो कहने मतलब क्या है कि पार्टनर एग्री टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, और खर्चे भी वही पे कर रहे हैं जो बेटे जो एग्री था, तो उस केस में खर्चों की एंट्री हमारी बुक में नहीं होगी. वो पर्टिकुलर वो पार्टनर पे करेगा, देता रहेगा अपने आप, उसका पर्सनल खर्चा है, तो हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होती, ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी कोई एंट्री नहीं होती. बट अगर उस केस में भी खर्चों की पेमेंट किसने करी, फर्म ने करी, मतलब पार्टनर एग्री था बियर करने के लिए बट वर पेड बाय द फर्म, तो फर्म बेटे उतने पैसे उसकी कैपिटल में से काट लेगी. एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट. बट अगर खर्चे बेटे फॉर एग्जांपल बी एग्री था बियर करने के लिए बट पे ए कर रहे, तो ए कहेगा भैया आप, मेरा तो खर्चा नहीं था, बी से आप मुझे लेके दे दीजिए, तो फर्म बी से पेमेंट लेके ए को दे देती. तो बी की कैपिटल कम हो रही है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मतलब जिसकी बेटा बेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जिसकी लायबिलिटी बेटा बढ़ रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बेटा क्रेडिट होता है, और जब डिक्रीज होती है तो बेटा डेबिट होता है. तो एक बंदे की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक की कैपिटल बेटा बढ़ रही है और एक की कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है. तो एंट्री क्या होती है बेटा, बेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस बेयर किसी और ने किए बेटे बट पे कोई और कर रहा है, बोर्न बाय अनदर पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर. राइट. अब अगला पॉइंट आता है बेटे ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, लायबिलिटीज है, और अब पार्टनर का लोन तो बेटा इलेक्शन में ट्रांसफर नहीं हुआ. लोन का क्या होता है बेटे, लोन की पेमेंट डायरेक्टली फर्म करती है. अब एज्यूम करते हैं बेटा लोन था 100 रुपये का, आपने पे किया बेटा 100 रुपये. एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. लोन था बेटे 100 रुपये का और हम बेटे पे कर रहे हैं 110 रुपये. एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, 10 रुपये आपके लिए लॉस है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10 टू बैंक 110. बट अगर बेटा लोन था 100 रुपये का और आप पे कर रहे हो 90, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू बैंक 90, और जो बेटा आपके लिए गेन है टू रियलाइजेशन 10 रुपये. ये तब तक पार्टनर का लोन आपका कहाँ तक आता है बेटे, लायबिलिटीज साइड पे. फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ, फर्म की लायबिलिटीज. राइट. अगला बेटे मोस्ट इम्पोर्टेंट अब पॉइंट आता है, अब ईयर के एंड में या तो जब अब इलेक्शन अकाउंट कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, तो प्रॉफिट होगा किसमें बांट दोगे, पार्टनर्स में. लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, पार्टनर्स. इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इफ देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व सेम वही जो एडमिशन में थी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और पीएनएल बेटा क्रेडिट बैलेंस है, सेम वही पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ओल्ड पार्टनर, ओल्ड ही बेटे अब तो न्यू तो है ही नहीं, वही ए बी सी पार्टनर्स डेबिट टू पीएनएल डेबिट बैलेंस है. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. में मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा ट्रीटमेंट आती है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स.
तो बेटा जो पुराने टीचर्स होंगे उनको याद, कभी ये वीडियो देखे तो उनको बात याद आएगी। जॉइंट, एक पहले ये चीज़ हुआ करती थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, बहुत पहले बेटे, और एसेट्स में हुआ करती थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो चलो उस बारे में नहीं है तो उस बारे में बात भी नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में भी क्या है, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, एंड बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। आपने क्या करना बेटे, सबसे पहले बेटा ये देखना कि क्या उनकी करस्पॉन्डिंग एसेट दे रखी है। लाइक अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दे रखा है, क्या एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दे रखी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट है, क्या एसेट में बेटे वो वाली फिक्स्ड एसेट दे रखी है। If their corresponding assets are given in the question, then बेटे it should be credited to realization account under the heading of sundry liabilities। बट इसकी पेमेंट नहीं होती बेटे, पेमेंट किसकी होती है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की। ये कोई आउटसाइडर लायबिलिटीज होगी ना बेटा, राइट। पेमेंट किसकी होगी, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, बिल्स पेबल हो गए बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ हमारी क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो गया, तो ये सब क्या है बेटे, एम्प्लॉयज़, ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज है। इसे आप ट्रांसफर भी करोगे और इनकी बेटा पेमेंट भी करोगे। बट मैंने भी क्या बोला है कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग एसेट्स आर गिवन द क्वेश्चन, देन क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अंडर द हेडिंग ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज। बट इफ द एसेट्स आर नॉट गिवन द क्वेश्चन, ऐसा बेटे बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी हम जनरली बात कर रहे हैं, इफ द एसेट्स आर नॉट गिवन द क्वेश्चन, तो बेटे हम उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे हम जनरल रिजर्व वगैरह को करते हैं। बट ऐसा कोई क्वेश्चन बेटे अभी तक बोर्ड में आया भी नहीं है और ना ही बेटे आपकी किताबों में है। एसेट्स हमेशा गिवन ही होती है बेटे। तो मैंने क्या बताया कि एसेट्स आर नॉट गिवन द क्वेश्चन, तो आप इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो उसके अलावा बेटे यस बेटे कोई हमारी ना लायबिलिटीज़ है। देखिए अब लायबिलिटीज़ की पेमेंट तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि अब फर्म कैसे कंप्लीट होगी भाई, बिना क्रेडिटर्स, बिना बैंक लोन, कोई बैंक लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या बिल्स पेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो होंगी वैल्यू बेटा उसी वैल्यू पे कर दोगे। अब एसेट्स में भी क्या होता है बेटा, एसेट दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लीव इट। बट अगर टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, उसके बेटे नहीं बता रखा कि फर्नीचर कितने में रिलाइज हुआ, तो जो उसकी बुक वैल्यू बुक में दे रखी है ना बेटे, उसी वैल्यू पे रिलाइज कर देंगे। कि मान लो फर्नीचर की वैल्यू बुक में दे रखी है 500 रुपये, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप फर्नीचर को कितने में रिलाइज कर दोगे, 500 रुपये जो वैल्यू दे रखी है। तो ये थी बेटे हमारी सारी बेटा एंट्रीज किसकी, ये डिसोल्यूशन के केस। हाँ अगला बेटे होता है, एक और पॉइंट होता है पार्टनर्स का लोन। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, ले नहीं रखा, दे रखा है, एसेट्स है बेटे, दो पॉइंट होते हैं। पार्टनर्स का लोन की पेमेंट आप ले लो बेटे, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। और बेटे अगर आप उसे चाहो तो पार्टनर्स के नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर के लोन की पेमेंट मिल गई है, तो आप उसे कैश, तो आप उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आई होप कि बेटे डिस्कशन के हमने सारे पॉइंट्स विद इन 12 मिनट्स सारे बेटे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी कोई डाउट हो बेटे, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।